वेलकम टू आर्गुलेकुलर पॉइंट। आई एम सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ जो पार्ट छूट गया था रिटन एग्ज़ाम वाला पीजीडीए का, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका रिटन प्लस इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे क्या आपको लिखना है, क्या फैक्ट्स आपको डालने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स डालेंगे उतना ज़्यादा जो है कि आपके आज जो है कि इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं बेसिकली इसमें क्या है। इसमें यह एक सेक्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन ए और बी के लिए मैंने जो है कि एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। और ये भी जो है कि सेक्शन सी 20 नंबर का है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें ये कह रहे हैं कि इस खंड में 6 चित्र हैं, इसमें से 4 की पहचान करते हुए वर्णन करें। मतलब ये कह रहे हैं कि 6 में से आपको 4 करने हैं, 2 आपको नहीं करने हैं। तो सबसे पहले आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप पहले 6 को देखिएगा, किस पे आप कितना कर सकते हैं। जो आपको लगे कि इस पे आप ज़्यादा लिख सकते हैं उसी को कीजिएगा, जिस पे लगे नहीं लिख सकते हैं तो उसको मत कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। ये है आपका सांची का स्तूप संख्या 1। कैसे पता कि स्तूप संख्या 1 है? ऐसे पता क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे पीछे भी आपको तोरण द्वार दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ भी दिख रहा है। तो इसमें जो है टोटल 4 तोरण द्वार है, ठीक है, 4 एंट्रेंस है, इसलिए स्तूप संख्या 1 है। सेकेंड, इस पे जो आप ऊपर देख रहे हैं थोड़ा प्लास्टर वास्टर है, ये स्तूप संख्या 1 पर ही है, ठीक है। ये भी इसका एक पहचान और काफ़ी बड़ा भी है। आगे चलते हैं। स्तूप संख्या 1 है, इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है लोकेशन की, ये किस जगह पे स्थित है, विदिशा से कितनी दूर पे है, प्लस सबसे पहले इसको किस मटेरियल से बनाया गया था। पहले ये जो है कि ईंटों का बना हुआ था, बाद में इस पे जो है पत्थर लगाए गए। तो पत्थर किसके टाइम पे लगाए गए, किसने लगवाए? ये जो तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार को किसने बनवाए? पहले ऐसा माना जाता था कि ये भी लकड़ी का बना हुआ था, तो बाद में इसको किसने गढ़वाए, ठीक है। और यहाँ का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, क्या गौतम बुद्ध से इसका संबंध है कि नहीं है? इसका गौतम बुद्ध से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है सांची का, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका पुराना नाम जो है कि चैत्यगिरी है, या चैत्यगिरी भी से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैत्य बने हुए थे। और आपको पता है कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि 60 से ज़्यादा स्तूपों को उन्होंने खोजा था, ठीक है। 60 से ज़्यादा स्तूपों को उन्होंने खोजा था इसके अगल बगल सांची के आसपास, जिसमें सोनगिरी है, सुनारी है, हाँ, और बहुत सारे स्तूप के नाम जो है कि सद्धारा है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मिले हुए थे। तो इसका एक नाम चैत्यगिरी या चेतीगिरी था, और एक नाम इसका जो है काकना दौड़ था, काकना दौड़, ठीक है। तो आप इसका पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, सांची इसका नाम, ठीक है, ये सब आपको इसमें राइट डाउन करना है। प्लस इसमें जो है कि सांची के जो उत्तरी द्वार है, ठीक है, उत्तरी द्वार में शायद जो है कि वहाँ के जो कारीगर थे वो दंत निर्माण करते थे, हाथी दांत पे जो है कि वो मतलब इंग्रेविंग करते थे। उन लोगों ने जो है कि यहाँ के जो तोरण द्वार है उसको उन्होंने जो है कि इंग्रेव किया था थर्ड वाले पे। वहाँ पे शायद कोई इंस्क्रिप्शन में मिल रहा है, कोई अभिलेख भी मिल रहा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अभिलेख किसका है। ये सब फैक्ट्स आपको डालने हैं स्तूप संख्या 1 में। और सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित स्तूप है वो आपका स्तूप संख्या 1 ही है, ठीक है। इसके जो पार्ट है जैसे अंड है, मेदी है, तोरण द्वार है, सूचिका है, ये सब भी आपको लिखना है। अगर आप, ठीक है, ये सब भी आप अगर लिख देंगे तो आपको थोड़े मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ये सब फैक्ट्स आपको इसमें डालने हैं सांची स्तूप संख्या 1 में। इसको किसने खोजा था ये भी आपको लिखने हैं। बेसिकली आपको ये सब फैक्ट्स डालने हैं जो इम्पोर्टेंट हो, ओके। आपको सब नहीं लिखना है। इसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, अगर आपको याद हो कि 54 फीट जो है कि ऊंचाई है, इसके एंड का भाग इतना है, तो आप उस फैक्ट्स को भी डाल सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। प्लस यहाँ पर जो है कि जो तोरण द्वार है इस पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पर जो है कि बहुत सारे वो मिलते हैं, क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे जातकों के जो है कि मिलते हैं। जैसे महाकवि जातक है, सिक्स टस्क जो है कि जातक है, मतलब जो हाथी वाला कहानी है वो भी इसमें है। तो इसमें जो है कि 5 जो है कि जातकों के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं।
इनके तुरंत द्वार पे 5 जातकों के। तो वो 5 जातक कौन कौन से हैं वो आप देख लेना, उसको भी आप मेंशन कर देना, तो आपका ये जो सांची स्तूपा है आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं, जो सेकंड पॉइंट है ये है पद्म पानी। ठीक है, पद्म पानी और लोग ईश्वर इन्हें कहते हैं। तो बेसिकली इसमें इनमें आपको क्या लिखना है, इनमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, फिर मतलब ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे, फिर भी आप सर्च कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात कि इनका जो ये क्राउन प्रिंस है, इनके पास क्राउन है, क्राउन ये पहने हुए हैं। ठीक है, प्रिंस जैसे एकदम दिखते हैं। इनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इनके भी भक्त बहुत सारे हैं। ठीक है, इनके हाथ में एक लोटस है, एक कमल का फूल है जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू लोटस है। ओके, ब्लू मतलब नीला होता है, नीले कलर का जो है कि इनके पास कमल का फूल है इनके हाथ में। इनका जो मुद्रा है वो किस मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में या संभंग मुद्रा में या किस मुद्रा में है, प्लस ये क्यों जाने आते हैं। ठीक है, और ये किस केव में है, और इस केव की डेटिंग क्या है, और ये जो चित्र है या फिर जो इलिस्ट्रेशन है ये कितना हद तक मतलब सुरक्षित है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। अभी तक ये बहुत प्रिजर्व है। ठीक है, किस केव में है, अजंता में है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ये देवता अगर है तो ये किनके देवता हैं, किस, जैसे कि ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महेश हो गए, तो इनका कुछ ना कुछ काम है। तो इनका क्या काम है, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, वाई ये वहाँ पे क्यों बनाए गए, क्या रीज़न था इसके पीछे। अगर आप इन सब पॉइंट्स को उसमें डालेंगे तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा ज़्यादा अच्छा जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 था। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, ये है आपके प्रिस्ट किंग। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये है प्रिस्ट किंग। इनके बारे में आप कौन कौन से फैक्ट्स डाल सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली आपको लिखना है कि एक पहले इनका लोकेशन कहाँ से मिले हैं। ये आपके मोहनजोदारो से मिले हैं। मोहनजोदारो से किस ट्रेंच में मिले थे, किसके ट्रेंच में मिले थे। ठीक है, सबसे पहले इनको प्रिस्ट किंग नाम किसने दिया, प्रिस्ट किंग इन्होंने किसने इनको बोला, ये आपको लिखना है। उसके बाद अब हम इनके आते हैं पहनावा पे, ये क्या पहने हुए हैं। पहली बात, इनकी जो दाढ़ी है ये दाढ़ी इनके पास है, ये भी आपको मेंशन करना है कि फुल दाढ़ी इनके पास है। इनका जो मुद्रा है ये योगी पोस्चर में दिख रहे हैं, चूँकि इनकी आँखें थोड़ी सी खुली हैं, अधखुली इनकी आँखें हैं। प्लस इनके सर पे देखेंगे यहाँ पे तो एक जो है कि इसे क्या कहते हैं, जो आज के डेट में लोग नज़र बंद करके मतलब पहनते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना ये क्या है। ठीक है, एक तरह से बैंड ये पहने हुए हैं, और इनका जो है कि ये आर्म बैंड है, भुजा मतलब बंद भी इन्होंने पहना हुआ है। प्लस सर पे भी इनकी ऐसी चीज़ है, इनका जो सर है वो ढलुआ है, थोड़ा सा पीछे अगर आप नोटिस करेंगे तो ढलुए टाइप का है। प्लस ये जो मटेरियल है किस चीज़ का बना हुआ है, ये जो मूर्ति है ये किस चीज़ का बना हुआ है, स्टेटाइट का बना हुआ है या किसी और चीज़ का बना हुआ है। प्लस इसकी हाइट कितनी है, 19 सेंटीमीटर है कि 17 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस इस समय ये किस म्यूजियम में है, नेशनल म्यूजियम कोलकाता में है कि दिल्ली में है कि कराची म्यूजियम में है, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद सर्च करना है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको लिखना है, किस म्यूजियम में रखे गए ये भी आप अगर मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और इन्होंने जो है कि एक साल उड़ा हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे इनके बाएं हाथ पे, तो ये त्रिफुलिया इसे कहते हैं। त्रिफुलिया मतलब ये साल है। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। प्लस इनकी जो आँखें हैं बिल्कुल इनके नाक के ऊपर मतलब जा रही हैं, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये योगी पोस्चर में है। ठीक है, प्रिस्ट किंग इन्हें क्यों कहा गया, ये सब आपको मेंशन करना है अगर आप इनके बारे में लिख रहे हैं तो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है ये आपके बाहुबली हैं, बाहुबली। ठीक है, कहाँ पे है ये, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। बेसिकली शायद 10 या 12 साल में जो है कि यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और इनके सर के ऊपर से जो है कि दूध का, मिल्क का जो है कि वो इनका वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे शंकर भगवान जी को लोग चढ़ाते हैं तो इनको भी लोग चढ़ाते हैं। आपको ये पता करना है कि किनके पुत्र हैं, कौन से नंबर के पुत्र हैं, ये किस पोस्चर में है, ये कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, किस मुद्रा में है, और इनके ऊपर ये जो बेला पत्ते जो चढ़े हैं वो क्यों चढ़े हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, इनका निर्माण किसने कराया है। ठीक है, एक मंत्री है चामुंड राय, उसने कराया था, तो उसने इसको क्यों कराया था, अगर आपके पास आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्लस आपको ये पता करना है इनकी हाइट कितनी है, और ऐसी मूर्तियाँ क्या इंडिया में और भी हैं, आपको जो है कि ये सब भी पता करना है कि इनका जो हाइट है वो कितना है। ठीक है, इनका हाइट जो है कितना है ये भी आपको
पता करना है श्रवणबेलगोला के बारे में। ठीक है, ये जैन धर्म की मूर्ति है या बौद्ध धर्म की है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक, उम्मीद करता हूँ। ये सब आपको जो है कि पता करना है इनके बारे में, इतना आपको राइट डाउन करना है कम से कम। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका बीबी का मकबरा। कंफ्यूज मत होइएगा, ताजमहल नहीं है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ताजमहल को ये कॉपी किया गया है। ठीक है, इसलिए जो है कि इसको लोग थोड़ा सा उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो जिस तरह ताजमहल किसी के याद में बनवाया गया है, आपने पढ़ा होगा, तो इसको भी किसी की याद में बनवाया गया है। किसने बनवाया है, कब बनवाया है, डेटिंग क्या है, किस लोकेशन पे है, किस मटेरियल को यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या मिलता है आपको, इन सब कहानी को आपको, और किससे प्रभावित है ये। जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट बनता है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ये उससे प्रभावित है, तो कि क्या ताजमहल से प्रभावित है या नहीं है, किस हद तक है, ये सब आपको लिखना है। इसकी रेटिंग क्या है, ये शायद जो है कि ताजमहल के बाद बनी है 17वीं सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में ही बनाया गया है। ठीक है, तो आपको वो भी नोटिस करना है, किसने बनवाया, शाह आलम ने बनवाया या फिर उनके पिता औरंगजेब ने बनवाया, किसने बनवाया, ये सब भी आपको एकदम एक एक फैक्ट्स नोट करना है। ओके, अब चलते हैं, ये शायद लास्ट वाला है इसमें का। ये कहाँ का सीन है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ये जो है महाबलीपुरम का शायद सीन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप महाबलीपुरम जो है कि गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। अगर ये महाबलीपुरम का है, वैसे मुझे लग रहा है वहीं का है, सो टेम्पल है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि महाबलीपुरम का सो टेम्पल है, तो वहाँ पे कितने रथ हैं, कितने सो टेम्पल मंदिर। सो टेम्पल का मतलब होता है जो मंदिर समुद्र किनारे होते हैं। ठीक है, अगर रथ टेम्पल के बारे में आपको लिखना है तो आपको ये लिखना है कितने रथ हैं, अगर रथ के बारे में आ जाए तो। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पर रथों की संख्या शायद 5 है, कुछ लोग कहते हैं 8-9 है, वलिंगटन कई सारे रथ को जो है कि इंक्लूड करके। तो आपको जितना फैक्ट्स इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, महाबलीपुरम के बारे में, किस जिले में है, चिंगलपेट में है, तमिलनाडु में है, हाँ, वहाँ से कितनी दूरी पे है, चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। लोकेशन आपको पता होना चाहिए, किसने बनवाया है, शुरुआत में किसने बनवाया है, शुरुआत में कौन कौन से मंदिर बने हैं, बाद में कौन कौन से बने हैं। अगर आपको डालना है तो आप इसके बारे में डाल सकते हैं। ये किस मटेरियल का बना है, वो भी आपको मटेरियल भूलना नहीं है, मटेरियल भी आपको डालना है, किस मटेरियल का जो है सब मंदिर बने हुए हैं, ये सब फैक्ट्स आपको डालने हैं। अगर यहाँ पे मूर्तियाँ मिल रही हैं तो मूर्तियाँ किन देवी देवताओं की मिल रही है, शंकर की हैं कि विष्णु की है कि पार्वती की हैं, ये सब बेसिकली वहाँ मिल रहे हैं। तो आपको ये सब भी इसमें मेंशन करना है। ठीक है, और ज़्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ फैक्ट्स डालना है और आपको अपना टाइम भी मेंटेन करना है। और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अभी से, डेली अपने आप को आप 2 घंटा दीजिए और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार। जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं, मतलब एक ही तो है, ठीक है, उसी पे कमांड बनाइए। प्लस जो है कि अदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका एक आर्कोलॉजिकल करके है, कोई पार्क है गुजरात का, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्लस आपका जो रेड फोर्ट है दिल्ली वाला, आगरा वाला, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ लीजिएगा। नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से बने हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, धोलावीरा के बारे में पढ़ लीजिएगा। और अभी जो है कि एक नया टेम्पल है रमप्पा टेम्पल, उसका मटेरियल क्या है, वो कैसे, मतलब ठीक है, अभी जो नए ऐड किए गए हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, अपने आप को अपडेट करना है। ग्रुप मतलब सेक्शन डी, ठीक है, ये भी 20 मार्क्स का है। इसमें लगभग क्या है कि इसमें किसी एक पर सिर्फ आपको लिखना है, आपको सब नहीं लिखना है, ठीक है, किसी एक पर लिखना है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, क्या खजाने की खोज को पुरातत्ववेत्ता द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलती से मिल जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है पुरातत्ववेत्ता की। लेकिन अब ऐसा नहीं कि एक आर्कोलॉजिस्ट जो है कि खजानों को खोज करने निकल जाए, ये गलत होगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सेकंड है, इसके बारे में और अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप खुद तय कीजिए। ठीक है, जो कि आपको पता है कि एक आर्कोलॉजिस्ट काम क्या होता है। एक आर्कोलॉजिस्ट काम ये होता है कि वो खजानों खोज के पीछे नहीं, वो जो ह्यूमन है उनके द्वारा जो छोड़े गए चीज़ हैं उनका अध्ययन करता है और ह्यूमन हिस्ट्री को रिलेट करता है उन चीज़ों से कि कैसे इंसान की लाइफ कैसी रही है। ठीक है, खैर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से लिखना चाहते हैं
तो आप जो है कि डॉक्टर जयनारायण पांडे का जो बुक है पुरातत्व विमर्श, उसमें दिया हुआ है कि इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है। आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और अपने मन से भी लिखिए, ठीक है। आप उसको पढ़िए पर अपने मन से लिखिए, अपनी भाषा में, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लस अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से लिखना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर के राजन की जो बुक है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें भी जो है कि इतिहास पुरातत्व में जो डिफरेंस है उसमें लिखा हुआ है। प्लस आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको लगे। उसके बाद पॉइंट ग में चलते हैं। जो ग वाला पॉइंट इसमें यह है कि किसी भी पुरास्थल अथवा स्मारक में अपने भ्रमण का वर्णन करें। अगर आप मुझसे कहेंगे कि इन तीनों में से कौन सा चूज करना चाहिए तो मैं कहूँगा आप ये वाला पॉइंट आप चूज कीजिएगा। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी पूछा जाएगा या पूछा जाना चाहिए। अब ना पूछे तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा है तो आप इसको जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ईजी टॉपिक है। पूछिए क्यों? तो वो इसलिए है क्योंकि अगर आपने किसी साइट पे भ्रमण किया है या आप वहाँ पे गए हैं तो आपके लिए सबसे ईजी होता है इसके बारे में लिखना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ याद रहता है, बस आपको उसके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी साइट पे गए, टेक एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप सासाराम मकबरा पे गए, ठीक है। तो आपने उन रास्ते में जाते जाते आपने क्या देखा, कि आपने वहाँ पे क्या देखा, वो किस लोकेशन पे है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उसमें क्या क्या मतलब किसके किसके जो है कि वो हैं, मतलब डेड बॉडीज पड़े, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, कब्र हैं, ठीक है। आपको ये सब लिखना पड़ेगा, आपने नोटिस क्या किया, ठीक है। अगल बगल लोकेशन के बारे में अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो आप बेसिकली अपने भ्रमण के बारे में लिखिएगा और टॉपिक वही चूज कीजिएगा जो आपको ईजी लगे, हार्ड चूज नहीं करना है, जिस पे आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी माने तो मैं कहूँगा आप इसको चूज कीजिएगा और ये आपको सबसे ईजी रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिखिएगा। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इंटरव्यू भी आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और कर लीजिएगा, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके।